यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ितों को निशाना बनाने वाले ठगी गिरोह का आजमगढ़ पुलिस ने किया बेनकाब। अंतर्राज्यीय 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। वादनी थाना मेहनगर द्वारा थाना जहानागंज पर तहरीर दी गई। उनके मोबाइल पर कॉल आई और एक व्यक्ति ने स्वयं को सिपाही रंजीत थाना मेहनगर बताते हुए कहा कि आपकी लड़की मिल गई है, उसे लेने जा रहे हैं, पैसे भेज दें। वादनी द्वारा किसी तरह व्यवस्था कर 22,000 रुपये भेज दिए गए। इसके बाद कॉलर ने नंबर बंद कर दिया और लड़की के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। इस पर थाना जहानागंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सर्विलांस और साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष जहानागंज अतुल कुमार मिश्रा टीम द्वारा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित पूर्वी छोर से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पूछताछ की गई तो गिरफ्तार व्यक्तियों में अंकित यादव पुत्र स्वर्गीय धर्मजीत यादव निवासी भरदई पोस्ट बारी थाना लौधौरा जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश और दीनदयाल यादव पुत्र भैया लाल यादव निवासी कनेरा बरियन पोस्ट कनेरा थाना बमहौरी कला जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वो यूपी कॉप मोबाइल ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ित का नाम पता प्राप्त करते थे और गूगल और निर्वाचन आयोग वेबसाइट से ग्राम प्रधान का नंबर लेकर पीड़ित का मोबाइल नंबर जुटाते थे। पीड़ित से मुकदमे में मदद या गिरफ्तारी का भय दिखाते थे और बाद में अलग अलग QR कोड पर भेजकर उनसे ठगी करते थे। ये आजमगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हमारी थाना जहानागंज की पुलिस एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा एक टीकमगढ़ के गैंग का खुलासा किया गया है। इनके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये लोग यूपी कॉप ऐप के माध्यम से एफआईआर डाउनलोड करते थे। एफआईआर यूपी कॉप ऐप पर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होती है। वहां से डाउनलोड करने के बाद उसके वादी का गांव का नाम प्राप्त करके वहां के प्रधान को नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान के नंबर के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते थे और पंचायती राज की वेबसाइट से प्रधान का नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान को फोन करते थे कि आपके यहाँ पे एक महिला है या पुरुष है, उसका एफआईआर लिख गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर आप दे दीजिए तो हम उसकी कुछ मदद कर दें। उसके बाद ये लोग प्रधान से उस वादी का नंबर प्राप्त करके वादी को पुलिस बनकर कॉल करते थे कि हम लोग फला थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आपके केस में हम लोग कार्रवाई करा देंगे, अच्छी कार्रवाई करा देंगे, कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए। और QR कोड के माध्यम से ये लोग पैसा मांगते थे, जिसमें ये लोग 2,000 रुपए से लेके और 20,000 रुपए तक 25,000 रुपए तक की डिमांड करते थे। पुलिस की सहायता के लिए वादी लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे। हमने इनका CDR और पूरे गिरोह के सदस्यों का CDR और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एनालाइज किया। इसके आधार पे इनका लगभग 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना पाया जा रहा है। इसके अलावा इनके मोबाइल से जब हमने प्राप्त किया तो उसमें 20 से 22 एफआईआर ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, जिनको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें हम लोग को आशंका है कि इन्होंने करोड़ों की घटना इसमें की है और आगे हमने जो कि इस गुरु का खुलासा किया है, आगे जो भी घटनाएं होने वाली थी उनका हम लोगों ने रोक लगाई है। ये जो है अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हमने NCRP के माध्यम से जो साइबर क्राइम पोर्टल है उस पर जब शिकायतों का विवरण प्राप्त किया तो 26 कंप्लेन ऑलरेडी इस संबंध में उस पर दर्ज है और भी गहनता से छानबीन की जा रही है। इनमें से हमको जो अब तक वर्तमान में मिली है उसमें कई जो वादी हैं वो बाराबंकी, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, अलीगढ़, कई जनपदों से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी इस घटना के संबंध में साइबर टीम द्वारा कई बार जागरूकता करने का प्रयास किया गया। फिर से इसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर पुलिस बन के आपको पैसे की डिमांड करे तो उसको तत्काल उसको NCRP पोर्टल के माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा उस गैंग को पकड़ा जा सकता है। सर, इस पूरे रिकवरी में इसके बाद से एक पुलिस इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। क्या इसने फेक बनवाया था या किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था? जब इसको पकड़ा गया तो इसकी जेब से एक पुलिस आई कार्ड बरामद किया गया है। इसका पूछताछ में इसने बताया कि इस आई कार्ड का प्रयोग वह आदमियों को बताने के लिए कि मैं पुलिस का सही अधिकारी हूं, उसका फोटो दिखाता था और इस तरह से उसको गुमराह करता था और पैसे डिमांड करता था। तो सर, ये चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है तो आजमगढ़ पुलिस ने इसको कैसे रिकवर किया, क्योंकि कितनी समस्याएं हुई होंगी? देखिए, हम लोग लगातार, चूंकि कई शिकायतें NCRP पर आ चुकी थी, हमारे जो है जहानागंज पर एक महिला के साथ इसने 22,000 का फ्रॉड किया था। हम उसके माध्यम से जिस नंबर से इन्होंने संपर्क किया था उसकी CDR और जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया था उस अकाउंट डिटेल को हमने जब पूरी तरह ट्रेस किया, लेयर बाय लेयर
एनालाइज किया तो हमको ये पता चला कि इनके गिरोह में इसी तरह से और भी जनपदों में वादियों को कॉल करके पैसे मांगने की घटना कारित की जा रही है। ठीक है।